जय हिंद एवरीवन। यहाँ पे देख पा रहे हैं थंबनेल BSPSL टेक्नीशियन थर्ड जॉब प्रोफाइल। अब देखिए जॉब प्रोफाइल में आपको बताऊंगा कि टेक्नीशियन थर्ड में जॉब प्रोफाइल क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्नीशियन थर्ड का मतलब बहुत सा कंफ्यूज है कि टेक्नीशियन थर्ड में क्या ये एक पोस्ट का नाम है। तो मैं आपको बता दूं कि ये टेक्नीशियन थर्ड ये एक पोस्ट नहीं है, इसमें 3-4 पोस्ट है। क्या है कुछ इसमें पूरा डिटेल के साथ समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2018 में इसका वैकेंसी आया था। 2018 में मतलब कि 2024 से पहले जो आपका एक वैकेंसी आया था, इसका प्रीवियस ईयर वैकेंसी, वो आपका 2018 में आया था। और 2018 में वैकेंसी आया था वो बी स्पेशल लिखकर, बाकी नीचे में पोस्ट नेम था JLM था। JLM मतलब होता है जूनियर लाइनमैन होता है। SBO था, असिस्टेंट ऑपरेटर था और टेक्नीशियन था। ठीक है, लेकिन भैया इस बार आपका 2024 में वैकेंसी आया है तो टेक्नीशियन थर्ड यहाँ पे आपका लिखा गया है। तो क्या इसका मतलब है, देखिए मैं आपको क्लियरली करके बता दे रहा हूँ कि टेक्नीशियन थर्ड ही का ये आपका स्टैंडर्ड रूप दे दिया गया है। मतलब लाइनमैन, SBO और AO का स्टैंडर्ड रूप दे दिया गया है टेक्नीशियन थर्ड। और पहले आपका यही वाला पोस्ट अलग अलग था, क्योंकि आप 2018 वाला वैकेंसी देखिएगा ना तो उसमें आपका लिखा हुआ था कि लाइनमैन में आपका इतना है वैकेंसी, आपका SBO में 246 है, तो AO में आपका 50 है। मतलब इस टाइप से आपका वैकेंसी पोस्ट वाइज दिया हुआ था। लेकिन इस बार आपका क्या था कि BSPSL टेक्नीशियन थर्ड में टोटल आपका साइड 2000 आपका वैकेंसी था, 2000 के आसपास अराउंड वैकेंसी था, और टेक्नीशियन थर्ड केवल लिख दिया गया है। तो टेक्नीशियन थर्ड का मतलब ही आपको ये समझना है कि इसमें लाइनमैन का भी है, SBO है, असिस्टेंट ऑपरेटर है और टेक्नीशियन है। ठीक है, तो इसमें आपको क्योंकि जब आप अप्लाई किए थे तो इसमें लाइनमैन, SBO और AO और टेक्नीशियन वगैरह का उसमें प्रेफरेंस नहीं दिया गया था। इसमें आपका लोकेशन को लेकर, जैसे साउथ बिहार और आपका BSPSL इस टाइप के आपका कंपनी नेम का वहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस आप दिए होंगे, याद होगा जब आप अप्लाई किए थे। तो इसमें आपको इस बार आपका ये नहीं कि लाइनमैन, SBO और AO का पोस्ट प्रेफरेंस में दिए थे ऑनलाइन के टाइम में, ये सब आप नहीं दिए थे। ठीक है, तो इसमें आखिर ये जो जितना पोस्ट है टेक्नीशियन थर्ड का मतलब तो ये समझ गए कि जो नीचे में लिखा हुआ है वही पोस्ट है। लाइनमैन, SBO स्विच बोर्ड ऑपरेटर इसे बोला जाता है SBO में। AO मतलब असिस्टेंट ऑपरेटर होता है, और टेक्नीशियन मतलब टेक्नीशियन अभी मैं आपको बता दूंगा कि टेक्नीशियन मतलब टेक्नीशियन का ही इसमें वर्क है। देखिए इसमें आपको सबसे पहले टेक्नीशियन थर्ड का मतलब समझ गए, ये सभी पोस्ट रहेगा। अब आपको मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसमें जब हम काम करेंगे तो कैसे क्या क्या काम करना होगा, लाइनमैन, SBO और AO। तो सबसे पहले लाइनमैन से चलते हैं। देखिए लाइनमैन क्या होता है, लाइनमैन नहीं, सबसे पहले चलते हैं AO से चलते हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर, क्योंकि इसमें सबसे सीनियर जो पोस्ट है वो भैया AO का है। ये लाइनमैन, SBO, टेक्नीशियन, ये तीन है ना, ये तीनों के पोस्ट से एक लेवल ऊपर का इसका सैलरी मिलता है असिस्टेंट ऑपरेटर का। तो देखिए सबसे पहले GSS होता है, ग्रिड सब स्टेशन। ग्रिड सब स्टेशन में जो हाई वोल्टेज का करंट आता है, और ग्रिड सब स्टेशन पावर कहाँ देता है, PSS में देता है, पावर सब स्टेशन में। GSS में लाइन आता है हाई वोल्टेज का, और GSS कहाँ पावर देता है, PSS में, पावर सब स्टेशन जिसे बोला जाता है। अब देखिए जो GSS में जो आदमी देगा पावर उसको बोलते हैं SPO, सॉरी AO बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AO, असिस्टेंट ऑपरेटर। मतलब कि जो भैया GSS में रहेगा, ग्रिड सब स्टेशन में, GSS एक हो गया, PSS। तो आपको शॉर्ट में ये समझना है कि SBO जो रहता है वो PSS में रहता है, और असिस्टेंट ऑपरेटर जो रहता है वो रहता है GSS में। और GSS में हाई वोल्टेज का करंट आता है, और GSS डायरेक्ट कहाँ करंट आपको देगा, वो PSS में देगा। तो यहाँ से आपको यही समझना है कि असिस्टेंट ऑपरेटर कहाँ रहेगा, GSS में, SBO कहाँ रहेगा, PSS में, पावर सब स्टेशन में रहता है। अब देखिए इसका क्या काम होता है, GSS में आपका क्या होता है, हाई वोल्टेज का करंट आएगा वो PSS में देगा। मतलब कि असिस्टेंट ऑपरेटर का कनेक्टिविटी कहाँ से रहेगा, SBO से रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ लाइन दे रहा है PSS में, तो यहाँ तो SBO है, मैं आपको बताया PSS में SBO है, GSS में AO है। तो बस मेनली आपको करंट देना है असिस्टेंट ऑपरेटर को PSS में।
और इसके अलावा कुछ भी काम नहीं है, इसीलिए ये बहुत ही गुड इसका जॉब होता है। एसबीओ में क्या होता है कि एसबीओ में थोड़ा सा असिस्टेंट ऑपरेटर का मुकाबला एसबीओ में ज़्यादा थोड़ा सा वर्किंग लोड होता है, क्योंकि इसमें आपको पब्लिक लोग भी फ़ोन आपको करेंगे, क्योंकि पीएसएस जो होता है, पीएसएस में आपका करंट आया तो पीएसएस से आप विलेज में आप करंट भेजते हैं फीडर वाइज के हिसाब से, ठीक है। तो आपको जितना भी नंबर रहेगा पीएसएस का जो पब्लिक लेंगे तो वो डायरेक्टली कॉल करेंगे कि भैया लाइन कटा हुआ, क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। देखिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आपको पता होगा, आपको जो नज़दीकी बिजली घर है, जैसे आपके यहाँ भी लाइन कटता है तो फ़ोन करते हैं, तो वो एसबीओ वहाँ का मेन होता है, ठीक है, पीएसएस में। तो अब समझ में आ गया होगा कि आपको पीएसएस में एसबीओ रहता है जो लाइन काटता है, देता है, पूरा मतलब मेनली एसबीओ के अंडर में रहता है, ठीक है, पीएसएस पावर सब स्टेशन। और जीएसएस में कौन रहता है, यहाँ पे असिस्टेंट ऑपरेटर रहता है। लेकिन पीएसएस में आपको एसबीओ के साथ एक हेल्पर रहेगा, न दो, नहीं तो दो एसबीओ एक साथ में रहेंगे, ठीक है, एक मतलब ड्यूटी में। और बाकी जीएसएस में यहाँ पे जेई भी रहते हैं, यहाँ पे एक असिस्टेंट ऑपरेटर भी रहते हैं, और यहाँ पे एक एसबीओ भी रहता है। यहाँ पे तीन मतलब कि मेनली लोग रहते हैं, हालांकि और भी ऑफिसर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जॉब तीन लोगों का रहता है, जेई, असिस्टेंट ऑपरेटर और एसबीओ। और बाकी पीएसएस में एसबीओ या हेल्पर उसके साथ रहेगा, नहीं तो दो एसबीओ एक बार में रहेंगे, ठीक है। तो पीएसएस में समझ गए कि पीएसएस में आपका लाइन काटना है, देना है फीडर वाइड के हिसाब से। और जीएसएस में जो असिस्टेंट ऑपरेटर है वो भी समझ गए कि आपको उसमें क्या जॉब प्रोफाइल है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एसबीओ और असिस्टेंट ऑपरेटर का जॉब प्रोफाइल भी समझ में आ गया होगा। एसबीओ मतलब कि जो पावर सब स्टेशन में है, वो फीडर वाइज आपको विलेज में करंट देगा। तो इसमें आपका पब्लिक का प्रेशर भी आता है, पब्लिक से फ़ोन भी आता है। इसमें मिस्त्री आपको शटडाउन लेगा, एसबीओ से मिस्त्री शटडाउन लेगा, यानी लाइनमैन जो है वो फील्ड में रहता है। जैसे पोल टूट गया, कोई हाईवा मार दिया पोल पे तो पोल टूट गया, तो उसका मरम्मत करने के लिए कौन जाएगा, आपका लाइनमैन जाएगा। जैसे आपको कहीं पे तार टूट गया तो तार को मरम्मत कौन करने के लिए जाएगा, लाइनमैन जाएगा। मतलब जितना भी फील्ड का काम है, देख रेख मरम्मत करना, वो होता है लाइनमैन का काम। और बाकी पीएसएस का जितना भी काम होता है वो होता है एसबीओ का काम। और जीएसएस का जितना भी काम होता है वो काम होता है असिस्टेंट ऑपरेटर का। तो यहाँ पे एसबीओ और लाइनमैन का कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। असिस्टेंट ऑपरेटर समझिए सो जाता है दे के लाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको कुछ भी काम उम करना नहीं रहता है ज़्यादा। मेनली है कि लाइनमैन को देखना रहता है। हाँ, अगर लाइन आपका कहीं पे पावर में गड़बड़ हुआ तो ही एसबीओ का काम होगा, और तो ही लाइनमैन का भी काम होगा, ठीक है। कहीं पे पावर में गड़बड़ हो गया, या कहीं पे तार वार, या बरसात के मौसम होता है, पानी उनी होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इसमें काम हो जाता है बरसाती के मौसम में। बाकी अदरवाइज आपको ठंडी उंडी का मौसम में ठीक ठाक रहता है, एसबीओ का भी आराम रहता है, लाइनमैन का भी, सबका भी आराम रहता है, ठीक है। और बाकी हालांकि हमेशा तो आपको एक चक्कर लगाना ही होगा, अगर आप लाइनमैन है तो आपके फील्ड में, तो बस फील्ड वाला काम लाइनमैन देखता है, शटडाउन लेगा एसबीओ से। इसीलिए थोड़ा सा एसबीओ का यहाँ पे रिस्क वाला भी काम होता है, क्योंकि वो शटडाउन दे रहा है भाई। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि फील्ड वाला लाइनमैन का काम रहता है, एसबीओ पीएसएस में रहता है, असिस्टेंट ऑपरेटर जीएसएस में रहता है। ये तीनों पोस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें टेक्नीशियन क्या होता है, कि जब आप जीएसएस में रहते हैं तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर रहता है, आप पीएसएस में भी रहते हैं वहाँ पे भी सब कुछ रहता है यार्ड के अंदर। तो यार्ड के अंदर बहुत सा ट्रांसफार्मर, जो चीज़ भी हो ट्रांसफार्मर में कहीं पे कुछ दिक्कत हो गया तो बस वही आपका टेक्नीशियन जाकर सुधार करेगा, अपना मशीन लाएगा, चेक करेगा। टेक्नीशियन का मेनली ट्रांसफार्मर वगैरह का दिखना होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या हो गया कि ट्रांसफार्मर में जैसे ऑयल लीकेज हो रहा है तो क्यों हो रहा है भैया, वो देखेगा, चेक करेगा। ट्रांसफार्मर अचानक काम नहीं कर रहा है, कभी कभी ग्रुप बंद हो जाता है जैसे ऑयल ख़त्म हो जाने के बाद, तो ये जितना भी है गड़बड़ होगा तो हेल्प करेगा एक तरफ से टेक्नीशियन आके एसबीओ को, ठीक है। तो टेक्नीशियन का भी मेनली यही काम है। तो ये तीनों पोस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा, लाइनमैन, एसबीओ, असिस्टेंट ऑपरेटर और टेक्नीशियन का मतलब। और ये तीनों चारों पोस्ट का नाम ही है टेक्नीशियन थर्ड, जो ये स्टैंडर्ड रूप से दे दिया गया है। बाकी इसमें अब आपको मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि जब हम फॉर्म फिलअप किए हैं तो हमको तो सबसे बढ़िया काम लग रहा है ये असिस्टेंट ऑपरेटर का, एसबीओ का, तो हम क्यों ना एज असिस्टेंट ही ऑपरेटर में जाएं। तो देखिए वहाँ पे आपका शायद इस बार आपका जितना हाईएस्ट मार्क्स रहेगा जिन लोगों का, तो उनका पूछा जाएगा उस वक्त कि आप कौन सा पोस्ट रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा मनचाहा पोस्ट। बाकी अदरवाइज आपको कम वहाँ पे जैसे आपका कम
कट ऑफ गया और उसमें आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको ऑलरेडी पहले फुलफिल हो गया असिस्टेंट ऑपरेटर का, तो फिर जो पोस्ट के लिए आपको जितना कट ऑफ गया है उसी वही पोस्ट आपको मिलेगा। अदरवाइज मान लिया जाए कि आपका भैया 85 कट ऑफ गया, ठीक है, और 85 कट ऑफ गया, एक आदमी 85 लाया, ठीक है, एक आदमी लाया आपका 70 लाया, और कट ऑफ आपका 70 के आसपास गया है, 70 से लेके 70 प्लस जिनका है उनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो 85 वाला का सबसे पहले प्रीफरेंस रखा जाएगा मनचाहा पोस्ट के लिए, और 85 वाला में असिस्टेंट ऑपरेटर का फुलफिल हो जाएगा तो हो गया, तो हो गया, जिसका कम नंबर रहेगा वो नीचे वाला पोस्ट मिलेगा, इस टाइप से होगा। बाकी जो पिछले साल वैकेंसी आया था वो पोस्ट प्रेफरेंस रखा गया था, और वो पोस्ट प्रेफरेंस जब मतलब रिजल्ट हुआ था, तो रिजल्ट होने के बाद उनको वो जॉब दिया गया था जिस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस दिए थे उनका कट ऑफ के अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस बार आपको कैसे क्या होगा, आपका पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि आपका जितना हाईएस्ट मार्क रहेगा उसके हिसाब से आपका पोस्ट मिलेगा, ठीक है। तो मेरे समझ से सबसे बेस्ट इसमें पोस्ट होता है एओ, उसके बाद एसबीओ, और बाकी टेक्नीशियन, लाइनमैन। अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।